हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के पसंदीदा शो पांड्या स्टोर की वीकली अपडेट लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। पांड्या स्टोर के 8 अप्रैल की एपिसोड की शुरुआत होती है नताशा से, जहां वो पांड्या स्टोर को बनवा रही होती है, पर गलती से सारी मिट्टी जो कि पांड्या स्टोर को बनाने में लग रही होती है वो उनके ठेले के सामान के ऊपर आ गिरती है। इसको देख करके नताशा के दोनों भाई और दिग्धा और उसकी भाभी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। गुस्सा इस हद तक चला जाता है कि दिग्धा एंड में ये कह देती है कि तू एक काम कर कि यहाँ पर कभी आना ही मत, तो यहाँ पर साल में सिर्फ एक दिन आना, वो भी रक्षाबंधन के दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे दोनों भाई आपस में तेरी वजह से लड़े। दिग्धा का ऐसा कहते हुए काफी ज्यादा मन का चोट रहा होता है, पर फिर भी वो ऐसा कह रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है वहीं दूसरी ओर नताशा के ससुराल में, जैसे ही नताशा की सबसे बड़ी भाभी एक पार्सल रिसीव करने पहुंचती है, उस पार्सल के अंदर एक साड़ी और एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को वो जैसे ही खोलती है उसमें से ढेर सारा गुलाल बाहर निकलता है, लेकिन बॉक्स को देखते हुए उसका पति उसको कहता है कि उस बॉक्स को मत छुओ, इसमें कुछ ना कुछ खतरनाक जरूर हो सकता है। ना जाने उसने ऐसा क्यों कहा, बट इसके बाद जब पूरा रंग नताशा की बड़ी भाभी के ऊपर चला जाता है तो उसका पति यानी कि नताशा का बड़ा जेठ उसके ऊपर पानी डालने लगता है और अपनी पत्नी को अच्छे से मुंह धुलवाने में मदद करता है। इसके बाद परिवार के सभी लोग ये देख करके ये सोचने लगते हैं कि काश हम सबको भी ऐसा ही पति मिला होता। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि बाहर से कोई उनको देख रहा होता है, पर जैसे ही वो ये देखता है कि नताशा वहां पहुंच चुकी है तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। जैसे ही नताशा घर में एंटर करती है और अपने कमरे में जाती है, वैसे ही नताशा का पति यानी कि धवल आकर उसको गले लगा लेता है और उसको कहता है कि मैं अपनी पहली होली अपनी बीवी के साथ यानी कि तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर नताशा भी उसको गले लगा लेती है, लेकिन जब नताशा उसको गले लगा रही होती है तब वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर धवल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और नताशा से पूछता है कि आखिर तुमको क्या हुआ। ये सुनकर के नताशा कहती है कि नहीं, बस मुझे थोड़ी सी दिग्धा की याद आ गई थी। इसके बाद में नताशा वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती है और धवल मनी मन ये कहता है कि नताशा, इस बार मैं तुम्हारी होली को बेस्ट बनाकर रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कोशिश क्यों न करनी पड़े, मैं तुम्हारी आंख से एक आंसू नहीं बहने दूंगा। दोस्तों, इसके बाद दिखाया जाता है कि नताशा व्हाइट कलर के सूट में वॉशरूम में खड़ी होती है और अपना मेकअप कर रही होती है। तभी वहां पर धवल आ जाता है और उसको रंग लगाने लगता है। इसके बाद में वहां पर थोड़ा सा नताशा और धवल का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर धवल उसको रंग लगा रहा होता है और उसके ऊपर पानी डाल रहा होता है। इसके बाद धवल और नताशा बाहर जाते हैं, वैसे ही धवल की मम्मी वहां पर आ जाती है और लैंप गिरा देती है। इसके बाद में ये दिखाया जाता है कि जब वो लैंप गिरा देती है तो धवल और नताशा चौकन्ने हो जाते हैं और उसके बाद में उनकी माँ उनसे कहती है कि अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और धवल ये तूने क्या कर दिया। नताशा की ये पहली होली है और हमारे यहाँ पर पहली होली पर जो नई बहू होती है उसको अपने मायके में जाकर रहना होता है। तुम दोनों ने तो पूरे घर की रीतियां ही बिगाड़ दी। दोस्तों, इतना कहने के बाद धवल कहता है कि नहीं माँ, मैंने बस इसको रंग लगाया है और किसी से भी इसने रंग नहीं लगवाया है। इसके बाद में धवल कहता है कि अभी बस नताशा जल्दी से रेडी हो जाएगी और उसके बाद अपने घर पे चली जाएगी और आपकी रस्म भी पूरी हो जाएगी। इतना कहने के बाद धवल वहां से चला जाता है और जैसे ही नताशा रेडी होने के लिए जाती है, वहां पे खड़ी हुई उसकी सास यानी कि धवल की माँ उसको कहती है कि तुझे तो मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। तूने क्या सोचा कि थोड़ी थोड़ी बातों को संभाल लेने से तेरा मुझसे पीछा छूट जाएगा? इस बार मैंने ऐसा खेल रचा है कि तू चाह कर भी किसी की नजरों में उठ नहीं पाएगी। वो उसको बताती है कि उसने पांड्या स्टोर के मुहूर्त के लिए सब जगह कार्ड बांट दी है, इनफैक्ट खुद को भी एक कार्ड उसके नाम से सेंड कर दिया है और अभी जस्ट नीचे जाकर वो उस कार्ड को सबके सामने देने वाली है। इसके बाद में नताशा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ये सोचने लगती है
कि अब मैं क्या करूं। नताशा मनी मन ये सोच रही होती है कि दिग्धा ने मुझे वहां आने से मना किया है और कहा है कि तू यहाँ पर साल में सिर्फ एक बार यानी कि रक्षाबंधन के दिन आना, वो भी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। दोस्त इस बारे में वो सोचती है और अपनी सास से कहती है कि आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो उसकी सास उसको धमकाते हुए कहती है कि चीको वाली बात याद है ना तेरे को, मैं सबके सामने तेरी सारी सच्चाई, तेरे भाइयों की सारी सच्चाई लेकर आऊंगी। इतना सुनने के बाद में नताशा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिर जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमको इस तरीके से ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है। बट नताशा की सास के पास एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा फुटेज है जिसका यूज करके वो अगर उन लोगों ने कुछ नहीं भी किया तब भी उनको कल्प्रिट साबित कर सकती है। इस बात को सुनने के बाद नताशा काफी ज्यादा रोने लगती है। उसकी सास वहां से चली जाती है और नीचे जहां लॉन में होली पार्टी का आयोजन हुआ होता है वहां पर जाकर वो कहती है कि नताशा ने पांड्या स्टोर के मुहूर्त के लिए यानी कि भूमि पूजन के लिए हम सबको आज ही के दिन इनवाइट किया है। उसके बाद में वो आग लगाना शुरू करती है और ये कहती है कि वो जानती थी कि आज यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, इस पार्टी के थ्रू हमें कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, फिर भी उसने आज ही के दिन इस पार्टी को रखा। मैं नहीं चाहती कि नताशा का भी थोड़ा भी नुकसान हो, इसीलिए हम सब का वहाँ पर जाना ज़रूरी है। ये सब सुनने के बाद नताशा वहाँ पर आ जाती है और सब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब नताशा सबको कहती है कि ये मेरा पांड्या स्टोर है और मैं जब चाहूँ इसका उद्घाटन कर सकती हूँ और इसका भूमि पूजन करवा सकती हूँ। इस घर की बहू होने के नाते आप सबको मेरे पांड्या स्टोर में आना रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस घर के अंदर लड़कों को मान दिया जाता है, बहुओं के बिजनेस को भी उतना ही ज्यादा मान दिया जाए। ये सुनने के बाद में धवल नताशा को समझाने की कोशिश करता है कि आज की पार्टी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो अपना पांड्या स्टोर का उद्घाटन कभी और रख ले। लेकिन नताशा उसको कहती है कि तुम्हारी इसी सोच की वजह से मैंने तुमसे शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। ये सुनने के बाद धवल को लगता है कि नताशा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही है और नताशा काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रही है। फिर वो अपने बड़े भाई को समझाता है कि एक काम करते हैं कि आप आज की पार्टी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नताशा को ऐसा लग रहा है कि हम सब उसका साथ नहीं दे रहे। इतना सुनने के बाद में वो अपनी पार्टी को कैंसिल कर देता है और सभी लोग मिल करके नताशा के मायके यानी कि पांड्या स्टोर के उद्घाटन में चले जाते हैं। वहाँ पे जब नताशा के मायके वालों को पता चलता है कि पांड्या स्टोर के उद्घाटन के लिए नताशा ने सबको इनवाइट किया है, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है दिग्धा को और नताशा के बड़े भाई को। इतना सुनने के बाद में जो नताशा की भाभी होती है वो ये सोचने लगती है कि आखिर नताशा चाहती क्या है, और साथ ही साथ नताशा का बड़ा भाई भी ये कहने लगता है कि सही चीज़ यही होगी कि हम अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लें, क्योंकि नताशा हमको इस घर का कोई भी हिस्सा नहीं देने वाली और ना ही वो हम सबको अपना मानती है। तभी तो वो सारे फैसले खुद से लेती है, हमसे पूछने की कोशिश भी नहीं करती। ये सुनने के बाद में दिग्धा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। जैसे ही वो सभी लोग पांड्या स्टोर पर पहुंचते हैं तभी वो देखते हैं कि नताशा के ससुराल वालों की गाड़ी भी वहां पर आके रुक गई है। दिग्धा ये देख करके काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और नताशा को देखते ही वो नताशा का हाथ पकड़ के उसको कोने में लेकर जाती है और कहती है कि आखिर तू चाहती क्या है, जब मैंने तेरे को मना किया था यहाँ पर आने के लिए तो तू क्यों ऐसे करने लगी। इसके बाद में दोस्तों ये दिखाया जाता है कि जैसे ही दिग्धा उससे सवाल पूछती है तो नताशा जोर जोर से रोने लगती है और इस बार नताशा दिग्धा को अपनी सास की सारी बातें बता देती है और सब बता देती है कि वो हमसे बदला लेना चाहती हैं और पांड्या स्टोर के मुहूर्त का आइडिया मैंने नहीं बल्कि मेरी सास ने ज़बरदस्ती दिलवाया है और सभी के यहाँ पे कार्ड भी पहुँचाया है। इस सुनकर दिग्धा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। जैसे ही दिग्धा और नताशा वहाँ से बाहर आते हैं वैसे ही वहाँ पे धवल आता है और कहता है कि मेरे बड़े भाई और तुम्हारे भाई के बीच में लड़ाई हो इससे पहले हम लोगों को होली सेलिब्रेट करनी होगी। इसके बाद में लड़ाई को रोकने के लिए वो लोग होली सेलिब्रेशन करते हैं और होली सेलिब्रेशन में खूब नाच गाना करते हैं, पर नताशा के बड़े भाई को वहाँ से कोई खींच कर ले जाता है और उसके साथ उसकी लड़ाई हो रही होती है। ये देख करके नताशा बाद में देखती है कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है। जैसे वो धवल को इस बारे में बताती है वैसे ही धवल कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई तो यहीं पर है।
फिर वो लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, तो वो दोनों उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि नताशा के बड़े भाई की लड़ाई हो रही है। इसके बाद में वो दोनों उसके भाई को छुड़ाते हैं और फिर नताशा जब अपने भाई से बात कर रही होती है तो उसका भाई उसी पर ब्लेम करने लगता है। इसके बाद में धवल बीच में आता है और बोलता है कि आप इस तरीके से मत कीजिए जीजा जी, नताशा की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद नताशा अपने पति को यानी कि धवल को बोलती है कि तुम दो भाई बहनों के बीच में मत बोलो, ये हम दोनों के बीच का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। इसके बाद में धवल वहाँ से चला जाता है और नताशा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नताशा भी अपने बड़े भाई के साथ बातचीत करके वापस आ जाती है और धवल के साथ में एक कोने में जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस तरीके से मेरे से नाराज़ मत हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तब धवल कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, बस मुझे दुख इस बात का है ना ही तुम मुझ पर भरोसा करती और ना ही तुम मुझसे इतना प्यार करती कि तुम मुझे कुछ भी बता सको। बातें करने के बाद जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं वैसे ही सभी लोग मिलकर उनको होली के रंगों से रंगने लगते हैं और वहाँ पे फिर से नाच गाना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी ओर देखा जाता है कि नताशा का भाई धवल के भाई को बुलाता है, के साथ खूब ज्यादा मार पिटाई करता है। तो दोस्तों ये थी पूरे वीक की अपडेट। अब अगले वीक में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आखिर नताशा के भाई और धवल के भाई के बीच में ये जो कहासुनी हो रही है ये कहाँ पे जाकर अंत लेगी और क्या नताशा धवल की माँ का सच सबके सामने ला पाएगी या नहीं, क्या दिग्धा उसमें उसकी मदद करेगी या फिर ऐसे ही जो चल रहा है वो चलने देगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई वीकली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।